मियाओलिंग की एक युवती देर रात सड़क पर टहल रही थी। तभी एक चित्रकार की नजर उस पर पड़ी। चित्रकार झुककर लड़की के चेहरे को घूरने लगा। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर लड़की खुशी खुशी उसकी मॉडल बनने को तैयार हो गई। चित्रकार उसे अपने घर ले गया। वह अपने एक दोस्त के घर ठहरा हुआ था। उसने अपने दोस्त का अभिवादन किया और फिर लड़की को ऊपर ले गया। दोस्त की पत्नी अवाक रह गई। चित्रकार की बेटी ऊपर रहती थी और उसके पास किसी औरत को घर लाने का कोई कारण नहीं था। अपने पिता की शैली की आदी बेटी को यह बात बेमानी लगी। लड़की ने चित्रकार की पेंटिंग के लिए तरह तरह के पोज दिए। उसका कामुक शरीर सभी चित्रकारों के लिए प्रेरणा था और युआन क्वांके ने हर पेंटिंग फाड़ दी। लड़की, जो अच्छा महसूस करना चाहती थी, बहुत भूखी थी। चित्रकार उसे अपने घर ले गया। वह शाही जादूगर था, जो उस समय एक आकर्षक पेशा था, जिससे उसका परिवार धनी माना जाता था। अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी न बनने के कारण ये चित्रकार बनना चाहता था। उसने अपनी समृद्ध जिंदगी त्याग दी और कला की खोज में निकल पड़ा। जुंग सचमुच कंगाल हो गया था। अपने पिता से और ज्यादा पाने के लिए वह लड़की को उन्हें देना चाहता था। उस खूबसूरत लड़की को देखकर उसके पिता ने उदारता से उसे कुछ सोना दिया। लड़की को आखिरकार समझ आ गया कि चित्रकार ने उसे लड़की दी थी। वह उस पर इतनी मोहित हो गई कि वह रोज उसके पैर धोती और उसके साथ सोने की कोशिश करती। लेकिन वह हमेशा, जब वह कामयाब होने ही वाला था, रॉली भाग गई। आधी रात को उसके साथ बिल्ली बिल्ली का खेल खेला और फिर गायब हो गई। पिता चित्रकार के पास आया, इस उम्मीद में कि वह लड़की को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। वह उससे बहुत प्यार करने लगा था। दरअसल चित्रकार भी लड़की का ही रूप था और वह उसे अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। उसने लड़की को अपने पिता को दे दिया था और अब वह चली गई थी तो उसे ढूंढने का क्या मतलब था। खूबसूरत महिला चित्रकार तय समय पर जंगल में चित्रकार के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां उसके पिता भी थे। पता चला कि लड़की ने उन दोनों से मिलने का समय तय कर लिया था और वे एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। झाड़ियों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। लड़की अपने पिता की पूर्व प्रशिक्षु से मोल भाव कर रही थी। पिता को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि लड़की उसे छोड़कर न जाए और वह इसके लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार था। हालांकि लड़की ने कहा कि यह एक विदाई है और वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़ रही है। लड़की के जाने के बाद पिता ने दिल टूटकर फांसी लगा ली। चित्रकार और अपनी बेटी के लिए आर्थिक तंगी खड़ी हो गई और वह अब कला के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा था और सड़क पर ठेलों से मिर्च बेचकर काम चला रहा था। चित्रकार इस तरह अपना समय बर्बाद कर रहा था और उसकी बेटी उसे अपने दिन बर्बाद करते हुए नहीं देख पा रही थी। इसलिए उसने एक दोस्त से मदद मांगी। दोस्त ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और एक प्रकाशन गृह से चित्रकार की कृतियां खरीदने के लिए कहा। वह जानता था कि जब हुआ जिया के काम की सराहना होगी तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा। बेशक, जब चित्रकार को पता चला कि किसी ने उसकी कलाकृति खरीद ली है तो उसने उसे फिर से उठाया, लेकिन उसे प्रेरणा नहीं मिल रही थी। मदद के लिए उसकी बेटी ने उसकी मॉडल बनने की पेशकश की। हालांकि वह एक युवा लड़की जितनी आकर्षक नहीं थी, फिर भी उसमें एक अनोखी पवित्रता थी। मॉडल के रूप में उसकी कलाकृतियां खूब बिकीं और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। उसने सार्वजनिक रूप से तरह तरह की आतिशबाजी और चावल पर चित्रकारी शुरू कर दी। सादे चावल पर पक्षियों का सजीव चित्रण किया गया और दर्शकों ने उत्साह से तालियां बजाईं। फिर वह दूसरी जगह गया और जमीन पर एक विशाल पेंटिंग बिछा दी। कागज पर चित्रित एक बड़ी बिल्ली, ऊपर से देखने पर एक बेहतरीन कृति। उसकी सफलता से एक खुशहाल जीवन की शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ परिवार फिर से उन्मत्त हो गया और घोषणा की कि वे सब कुछ छोड़कर माउंट फूजी में बस जाएंगे और सबसे उत्तम माउंट फूजी को चित्रित करने का दृढ़ संकल्प कर रहे थे। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिला आकृति पर खड़े चित्रकार ने यह अद्भुत दृश्य रचा। शायद कलाकारों को प्रेरणा जगाने के लिए अनोखे दृश्यों की जरूरत होती है। इस निपुण व्यक्ति ने सब कुछ त्याग दिया और माउंट फौजी की तलहटी में उतर आया, एक के बाद एक चित्रकारी करते हुए, जब तक कि उसे अपनी विशिष्ट पेंटिंग नहीं मिल गई। समुद्र के किनारे से गुजरते हुए उसने टकराती लहरों को देखा और इस पल को अपने ब्रश से कैद कर लिया। आधी जिंदगी की यात्रा के बाद वह आखिरकार नीचे पहुंच गया। हाँ, गुइलाई एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के रूप में आया था। उसकी उतनी ही उम्र की बेटी एक लड़की लेकर आई थी जो बिल्कुल उस छोटी लड़की जैसी दिखती थी, बस उसमें लड़की की 5वीं बहन नहीं थी।
जब उसने उसे एक चित्रकार के कपड़ों के लिए मॉडल बनने के लिए कहा तो लड़की तुरंत डरकर चली गई। शायद परिवार बीमार था, लेकिन वह अकेला और असहाय रह गया था। इसलिए उसके पास हुआ परिवार की बेटी के पास खाना खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तियान परिवार एक ऑक्टोपस लेकर आया और लड़की से मछली के साथ मॉडल बनने को कहा। ऑक्टोपस के सहयोग से लड़की ने विरोध नहीं किया। उसने और मछली ने सहजता से साथ मिलकर काम किया और चित्रकार ने उत्साह से इस दृश्य को चित्रित किया, अपने जीवन का सबसे संतोषजनक काम पूरा किया। यह लगभग दिल दहला देने वाला था और बेटी भावुक होकर रो पड़ी। उसने अपना पूरा जीवन अपने पिता के कलात्मक सपनों को पूरा करने में लगा दिया था। जब उसके पिता के दोस्त वेनशुन आए तो चलने में कठिनाई महसूस कर रहे दोनों बुजुर्ग लगभग फूट फूट कर रोने लगे, मानो उनका जीवन पूरा हो गया हो। लड़की उनके उत्साह को समझ न पाई और ऊबकर खाने के लिए भाग गई। उसके लिए भरपेट खाना सबसे जरूरी था और इसीलिए वह चित्रकार बुजुर्ग जियाओ के पास अपने परिवार की बातें सुनने भी गया। उसने वादा किया था कि जब भी वह कुछ कहेगा उसे पैसों में से कुछ हिस्सा देगा। हुआ परिवार पूरी तरह से खोया हुआ था और हुआ की प्रेरणा फिर से खत्म हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले हुआ परिवार के एक करीबी दोस्त ने अपनी बेटी को अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी। वह हमेशा उससे प्यार करता था और उसे चित्रकारी में मदद करने की हमेशा पूरी कोशिश करता था।